बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और 3 रुकनी बेंच जो कि इलेक्शन कमीशन नजर सानी केस की समाअत कर रहा है, आज उस बेंच को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जब ये सरप्राइज इस बेंच के सामने लाया गया तो तीनों मेंबरान जो बेंच के इस वक्त समाअत कर रहे थे वो शॉक्ड रह गए, हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि खामोशी से एक कानून बनाया है और इस कानून पर सदर आरिफ अलवी ने भी खामोशी से दस्तखत कर दिए हैं। और इस सब के अंदर समोटो का जो एक वो था मामला था और उस पर रिव्यू का जो मामला है वो अब एक कानून बन चुका है और इस कानून पर सदर आरिफ अलवी ने जो है दस्तखत कर दिए हैं। और जो समोटो का एक मामला था उसको भी खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का किस्सा जो है वो तमाम करने का मंसूबा बन चुका है, तकरीबन इस वक्त उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। इसमें आज हुकूमत जो है उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी जो है इसमें जो है लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये ऐसा क्या हुआ है कि चुप करके एक कानून बना लिया गया है। और सदर आरिफ अलवी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने चुप करके जो है इमरान खान के साथ गेम की है और वो गेम कर गए हैं और इमरान खान के साथ हाथ हो चुका है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की राहें हमवार होने के हवाले से भी जो है डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि आया कि उनको इस कानून से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और जो है असद उमर साहब है, उन्होंने ताकतवरों के मंसूबों को खाक में मिला दिया है। उन्होंने पार्टी तो छोड़ी थी लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने पार्टी ओहदे छोड़े थे। तो उनकी एक अहम स्टेटमेंट आई है और जो लोग इस वक्त खान साहब को छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं पेरेंटली जो है ये सब जो है खान जो दिखाया जा रहा है कि खान साहब की जो है सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो जो है अब उनके जो मंसूबे हैं या अरमान हैं उन पर ओस पड़ गई है। अब इसको ओवरऑल अगर देखा जाए, लेकिन सबसे पहले हम मईशत पर बात करते हैं कि कुछ लोग जो है जब इमरान खान की हुकूमत थी और कहते थे कि जी हम आएंगे मईशत को जो है हमारे मईशत के साथ बड़े कंसर्न हैं, हम मईशत को ठीक कर लेंगे और जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, जो डॉलर है वो डर जाएगा। डार साहब जब लैंड हुए पाकिस्तान के अंदर तो डॉलर जो है 4-5 रुपए नीचे आया तो ये कहा गया जी देखें डार साहब आए हैं तो डॉलर डर गया है। लेकिन अब डॉलर ऐसा डरा है कि डॉलर का डर ही खत्म हो गया और वो अपनी मर्जी से ऊपर जा रहा है। आज डॉलर जो ओपन मार्केट में है 316 रुपए के हिसाब से मिल रहा है और ये भी उन लोगों को मिल रहा है जो अपनी शनाख्त देते हैं। जो लोग शनाख्ती कार्ड नहीं देते उनको ये डॉलर 325 से 330 रुपए में मिल रहा है। और पाकिस्तान की मईशत का ऐसा बेड़ा गर्क किया गया है कि अब जो है इसका तसल्ली बख्श तौर पर इसका ऐसा मईशत का मतलब उसकी जड़ें खोखली की गई हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो इसको जो मर्जी जोर लगा लेगी, ये इनसे ठीक नहीं होगी। वफाकी वजीर खजाना इन्होंने एक तकरीब से जो है खिताब करते हुए कल इस्लामाबाद के अंदर कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही वजीर खजाना है जो है खसूसी त्यारे एयरफोर्स के त्यारे के जरिए लाए गए थे और जिन्होंने कहा था कि IMF को मैं देख लूंगा, IMF कैसे डील नहीं करती। और वो पिछले जो है 1 साल से तरला लगा रहे हैं, IMF उनकी बातें मान ही नहीं रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक जो है मुल्क में साबिक फाइनेंस के फरोग के लिए कोशिशें कर रहा है। अब ये जो है इस वक्त बादशाह बन चुके हैं मुल्क के, इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। कोई अगर सवाल करने की जसारत कर भी लेता है तो फिर उसके साथ ये क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। ये एक तकरीब से जो है खिताब कर रहे थे। अब इनके जो लाने वाले हैं उनको भी अब सोचना चाहिए मंसूबा साजों को कि ये किस तरह की उन्होंने मंसूबा बंदी की है, किन लोगों को लेके आए हैं कि जो चलती मईशत थी उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक सहाफ़ी के सवाल जो है करने पर आज ये जो वजीर खजाना साहब डार हैं ये गुस्से में आ गए और इन्होंने क्या कहा। इस्लामाबाद की तकरीब में एक सहाफ़ी का सवाल कि IMF का मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है। सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार गुस्से में आ गया और जवाब के बजाय सवाल कर दिया कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है? ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। इसहाक डार ने कहा कि आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। पाकिस्तान ने तमाम इंटरनेशनल जो पेमेंट्स हैं वो अदा कर दी हैं। IMF के मुतल्लिक मजीद सवालों का जवाब देने से जो है वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने इनकार कर दिया। तो ये वही डार साहब हैं जो बढ़के मारा करते थे कि मैं आ जाऊंगा और मैं जो IMF के साथ ये कर दूंगा। और IMF के साथ जो डील है वो अभी तक जो है किसी खाते में नहीं आ रही। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ के यही इसहाक डार साहब कहा करते थे कि IMF से डील जो है ये मेरे एक हाथ का खेल है और मैं आ गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं IMF को जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा, उनका वो कर दूंगा। अब ये जो है बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब बाकी तो इनसे कुछ हो नहीं रहा। अब नेशनल
फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जो है उसकी जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड 19 करोड़ पाउंड के हवाले से जो एक ट्रांजैक्शन है, इलीगल ट्रांजैक्शन, उसका केस है, उसमें जो है नैब के अंदर वो केस इमरान खान और बशर बीबी पर चल रहा है। तो नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर इमरान खान और उनकी एहलिया का नाम ECL में डाल दिया गया है। ECL की समरी जो है ये ECL की समरी भेजी गई थी वफाकी काबीना को और इसके जरिए नाम डालने की मंजूरी दी गई है। तो बुनियादी तौर पर ये जो नैब है इन्होंने वजारत दाखिला को खत लिखा और जो है इस तरह ये नाम जो है ECL में डाल दिए गए। एक जानब ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी जानब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को सरप्राइज मिला है। सुमोटो केसेज में सुमोटो केसेस पर अदालती फैसलों पर नजरसानी के लिए कानून के नफाज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की समात जो है आज मुलतवी कर दी है। तो वो किस तरह मुलतवी की गई है वो आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। तो आज समात का आगाज हुआ तो अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कवानीन का इतलाक जुम्मा से हो चुका है, मतलब ये जुम्मा वाले दिन से हो चुका है और किसी को पता ही नहीं है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सदर पाकिस्तान ने इस पर चुप करके दस्तखत कर दिए। वैसे वो अगर इसको रोकना चाहते तो रोक भी सकते थे, लेकिन कब तक रोकते? फिर भी एक मखसूस मुद्दत होती है, उसके अंदर अगर ये वो साइन ना करें, दस्तखत ना करें तो ये ऑटोमेटिक जो है ये बिल जो है वो कानून बन जाता है। तो इस तरह जो है ये जब अटार्नी जनरल ने ये कहा कि नजरसानी कवानीन का इतलाक जुम्मा से हो चुका है तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इसलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो असल दायरा अख्तियार आर्टिकल 184/3 में नजरसानी कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी अख्तियार को वसी कर दिया गया है, मतलब अख्तियारात पर कदगन नहीं लगाई गई, अख्तियारात को वसी कर दिया गया है। इस पर आपको बताते हैं, इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इस पर स्टे हो चुका है। ये इन्होंने लेके आए एक बिल, प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है अमेंडमेंट उसमें की, इन्होंने ये लेके आए, उस पर स्टे हो गया। तो फिर इन्होंने देखा कि वो स्टे है वो लंबा है, उसको क्या उसके पीछे पड़े रहे, तो इन्होंने एक और जो है बिल वो खामोशी से मंजूर करवाया। वो क्या? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अदलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है। आर्टिकल 184/3 के दायरा अख्तियार में केसेज में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी का दायरा अख्तियार बढ़ाने की राह हमवार करते हैं या राह दे रहे हैं, ये उनका कहना था। अब यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ने हुकूमत ने जो है वो जो है उस पर बनाया और उस पर मुशावरत नहीं की। ये मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुकूमत ने जो है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार है उस पर जो है इन्होंने वो कदगन लगाई, उसको कम करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के मामला में मुदाखलत की। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी अगर ये हमसे मुशावरत करते तो हम इनको बेहतर जो है वो कोई राह देते। खुशी है कि मौजूदा कानून 184/3 के बारे में है और इस पर सबको सोचना होगा, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि खुशी है कि मौजूदा कानून 184/3 के बारे में है और इस पर सबको सोचना। अब ये नया कानून बना है तो पिछला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था वो तो खैर वो अब खटाई में पड़ गया, उसको अब कोई बात ही नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात पर वो कदगन लगाने की कोशिश की। अटार्नी जनरल ने कहा कि आज बैरिस्टर अली जफर नजर नहीं आ रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इनको कुछ कहा है, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिलहाल समात को मुलतवी कर रहे हैं, मतलब जो आज नजरसानी का केस था वो मुलतवी कर दिया गया और गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हुआ है। तरीके इंसाफ को भी इस कानून साजी का जो है बता दिया जाए और वो भी इससे जो है आगाही हासिल कर लेंगे। इस कानून का उन्हें इल्म नहीं था तो लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब दस्तखत कर चुके थे, तरीके इंसाफ को इसका इल्म नहीं है। जुमेरात को जुडिशल कमीशन केस की समाअत कर रहे हैं। अटार्नी जनरल को कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जुमेरात को जुडिशल कमीशन का जो केस है वो समाअत के लिए लगा हुआ है, तो इसके लिए भी हुकूमत से आप हिदायत ले लें ताकि उस दिन आप कोई आयन बाएं शायन ना करें। तो उन्होंने कहा कि अदालत ने जो जुडिशल कमीशन उस दिन का वो मामला था तो उसको कालअदम करार नहीं दिया, जुडिशल कमीशन को कालअदम नहीं करार दिया गया। अदलिया की आज़ादी का मामला है, तमाम जुडिशल कमीशन जो है चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद तश्कील दिए जाते हैं। किसी केस में जो है किसी जज की अगर किसी जस्टिस की जो है किसी केस की तहकीकात करवानी हो तो उसके लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जो है वो एक बाकायदा तरीक़ाकार है, मुशावरत के बाद आप किसी जस्टिस की खिदमत ले सकते हैं। अब इसमें यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये रिव्यू का मामला है। तो इसमें यह बाकायदा लिखा हुआ है कि ये बिल इम्प्लीमेंट होने के बाद जो केसेस होंगे उस पर रिव्यू लिया जाएगा और वो भी 60 दिन के अंदर। तो उनके केसेस को तो 60 दिन क्या कई साल गुजर चुके हैं, इसलिए वो इस दायरा कार में इससे मुस्तफीद नहीं हो सके। तो बुनियादी तौर पर यह बिल सिर्फ पंजाब इलेक्शन केस पर
नजरसानी के लिए जो है लाया गया है कि ये जो नजरसानी का मामला है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये है कि ये सरप्राइज दिया गया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के इतलाक के बाद पंजाब इलेक्शन की नजरसानी केस की समाअत नहीं कर सकेगा। अब ये है कि जो मामले हैं उसको आप समझ लें, ये 3 रुकनी बेंच जो है ये अब उसकी समाअत नहीं कर सकता। अब उसमें ये जो मेन उसमें एक पॉइंट है वो ये लिखा गया है कि जो मेन मरकजी जो फैसला है उसमें जो बेंच था उससे बड़ा बेंच बनाया जाएगा रिव्यू के लिए। मतलब पहले ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, अब ये 5 या 7 रुकनी बेंच होगा तो इस पर रिव्यू हो सकेगा। अब मरकजी अपील का फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच फैसला कर सकेगा। अब ये है कि सेम बेंच जो पहले था वो इसको रिव्यू नहीं करेगा, कोई और बेंच जो है इसको रिव्यू होगा। अब इससे ये वाज़ेह हो गया कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। 14 मई को इलेक्शन होने से तौहीन अदालत हो गई, उस पर समाअत पे समाअत चल रही है और तौहीन अदालत जो लगनी थी वो मामला जो है इस वक्त टल चुका है और इस पर तौहीन अदालत नहीं होगी। अब सिर्फ इस सब के अंदर असद उमर साहब की बात करते हैं। असद उमर साहब ने जो है आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। कल इमरान खान ने गिला किया कि पार्टी छोड़ने वालों ने मेरे साथ बाद में रब्ता किया, जो भी एक होता है। तो असद उमर ने रब्ता नहीं किया। असद उमर से लाहौर में जो है उनसे पूछा गया कि आप इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आज उनसे मुलाकात करके जाऊं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों से आज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है उन्होंने ये किया कि पार्टी छोड़ने वाले छोड़ के चले जाएं, इससे इमरान खान के वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम इमरान खान के वोटर हैं, इमरान खान को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मैंने पार्टी ओहदों से जो है इस्तीफा दिया है, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। इस सब के अंदर जो है जो आज मुल्तान के अंदर ओन अब्बास बप्पी हैं जो सेनेटर भी हैं और साउथ पंजाब के जो है ये पीटीआई के सदर भी हैं। इनका जो डेरा है, डेरा बप्पियां इधर सरदार अब्बासपुर बप्पियां के अंदर मुल्तान के अंदर इनका डेरा है, वो आज गिरा दिया गया है और कहा गया है कि जी ये गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर बनाया गया था। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है अली नवाज अमान इस्लामाबाद के अंदर उनका घर भी गिराया गया है, उनकी वालदा घर में थी, उनकी जो है स्पेशल जो पर्सन है उनकी सिस्टर है वो भी थी। तो इस तरह इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, इनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं पीटीआई के, और पीटीआई के जो लीडरशिप है कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो ये तो खैर चलता रहेगा। इसके अलावा इमरान खान के साथ जब वसीम अकरम की मुलाकात हुई है, साबिक क्रिकेटर, और शुएब अख्तर की मुलाकात हुई है और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर लिया, ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा गुजरांवाला से भी एक जो है उन्होंने नून लीग छोड़ के तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया और ये एक जो है समझ लें कि ठंडी हवा का झोंका है। खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।